नमस्ते वर्गो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। आई विश यू अ वेरी हैप्पी 2024। हम रीडिंग कर रहे हैं फर्स्ट से लेकर के 15th ऑफ जनवरी। कैसे रहेंगे आपके लिए ये फर्स्ट 15 डेज ऑफ 2024। इसके अलावा फॉर ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस ईयरली प्रिडिक्शंस फॉर द एंटायर ईयर 2024 एंड आपकी द लव रीडिंग मैंने अपलोड कर दी है। एंड स्क्रीन को चेक करना ना भूलिएगा, मैं वहाँ पर दोनों अटैचमेंट्स लगा देने वाली हूँ। साथ ही आई बटन को भी आप चेक करें। और अगर दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ चैनल को चेकआउट ज़रूर से करिएगा। चलिए, फर्स्ट 15 डेज ऑफ जनवरी 2024 क्या लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। इस रीडिंग को फॉलो करने के लिए आपके मन में जो भी सवाल हो, आपके जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एक्सेट्रा को लेकर के उनको जस्ट ध्यान में रख करके आपको इस रीडिंग को देखना है। सेकेंड डेक से आपकी लव लाइफ के लिए कार्ड्स पुल करेंगे। सिंगल्स एंड कपल्स आप लोगों के लिए भी रहने वाली है नेक्स्ट रीडिंग। चलिए, क्या एनर्जीज आ रही है, लेट अस फाइंड आउट। वर्गो, वी हैव कन्या राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। फर्स्ट एनर्जी स्ट्रेस की आ रही है। वी आर द वर्ल्ड इन अ वॉइस, अंडरस्टैंडिंग एंड गाइडेंस। आई फील कि ये जो फर्स्ट 15 डेज 2024 के आपके लिए आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं जो कि आपको ट्रबल कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। डिटेल में 2024 की रीडिंग मैंने अपलोड की है, जहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस, 14 क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं। ऑब्स्टिकल्स क्या आ सकते हैं, आपको कैसे ठीक करना है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स उस रीडिंग में मिल जाएगा। तो एंड स्क्रीन को ज़रूर से चेक करिएगा। इस समय की एनर्जी ये बता रही है कि कुछ हद तक आपकी लाइफ में इन 15 दिनों में स्ट्रेस आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है, कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जो कि आपने किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया और वो पर्सन आपको डिच करना है या वो पर्सन आपको धोखा देना है। कोई जेलसी हो सकती है, कोई आपका ऐसा विश्वसनीय पर्सन हो पर अचानक से उनको आपसे इश्यूज हो रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, या आपकी सफलता वो देख नहीं पा रहे हैं, या आपकी अच्छाई, आपकी एबिलिटीज़ को चेक नहीं कर पा रहे हैं। आपकी तारीफ हो रही है, अगर आपकी कोई अच्छी सी आपका कुछ अच्छा चल रहा है तो वो देख नहीं पा रहे हैं और ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आप गिर जाएं, आपका नुकसान हो जाए, आप किसी प्रॉब्लम में आ जाएं। यहाँ पर आप अपने परिवार से गाइडेंस ले सकते हैं। मुझे लग रहा है आपको आपके परिवार की, अपने वेल विशर्स की बहुत स्ट्रांगली ज़रूरत पड़ने वाली है। कुछ हद तक आपको बताया भी जाएगा कि आप किस सिचुएशन के अंदर हैं। हो सकता है आपका परिवार आपको, आपके वेल विशर्स आपको गाइड कर सकें। एक और एनर्जी यहाँ पर ये दिख रही है कि आप है ना थोड़ा ओवर थिंकिंग के अंदर आ सकते हैं। इस समय कोई इश्यू हो सकता है जो शायद आप या तो ठीक तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, या ऐसी कोई सिचुएशन कि आपको ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ नॉट वर्किंग, जैसा आप चाह रहे थे उस तरीके से काम नहीं हो रहा है। इसके लिए आपका बहुत ही पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहना ज़रूरी है। सेकंड एनर्जी दिख रही है कि आपको या तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं या कोई ऐसा स्पिरिचुअल काम कर सकते हैं जिससे कि आप चीज़ों को रिसीविंग मोड में देख पाएँ। कोई भी गाइडेंस आ रहा है आपके सामने, कोई भी चांस आ रहा है, कोई भी आपको कुछ बता रहा है, तो आप उस चीज़ को किस हद तक हैंडल कर सकते, किस तरीके से रिसीव कर सकते, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर वॉइस का कार्ड भी यही कह रहा है कि आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी एक बार अगर आप पॉजिटिव एनर्जी के अंदर आए। ओवर थिंकिंग को साइड में रख करके अगर आप पॉजिटिव एनर्जी के अंदर रह करके चीज़ों को देख रहे, समझ रहे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपकी अंडरस्टैंडिंग इस समय होनी चाहिए, ये एनर्जी दिख रही है। साथ ही साथ आपको गाइडेंस लेते रहने की ज़रूरत है। किसी से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं, अपने वेल विशर्स से, अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ में, या आप किसी और को कंसल्ट करना चाहें तो आप उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं, जिसकी इस समय आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगेन मुझे यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है कि आपका जो इंट्यूशन है वो आपको बताता चला जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो जस्ट अपना फोकस क्लियर रखिएगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा ब्रॉडर रखने की आपको ज़रूरत है, थोड़ा सा डीप डाउन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा हर एक सिचुएशन में या हर एक सिनारियो में पार्टिसिपेट करने के बदले थोड़ा सा डिस्टेंस में जा कर के देखिए कि हकीकत में परिस्थिति किस तरीके से टर्न कर रही है, ट्विस्ट कर रही है। ठीक है,
ऐसी जो सिचुएशंस आपके सामने इस समय हैं, मुझे ये भी एनर्जी फील हो रही है कि आप गाइडेड रहेंगे, प्रोटेक्टेड तो ज़रूर से रहेंगे, लेकिन आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। क्लियरिटी एंड अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइडेंस आपको ज़रूर से मिलेगा, मगर अगेन वो गाइडेंस आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, गाइडेंस आ रहा है आप उसको साइड ट्रैक कर दे रहे हैं, वो भी थोड़ी सी बातों को आपको डीपली अंडरस्टैंड करना है। तो थोड़ा सा ऑब्जर्विंग, चीज़ों को क्लैरिटी के हिसाब से देखने के एटीट्यूड में आपका रहना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए चेक करते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है इन दिनों में। सबसे हम पहले शुरुआत करेंगे सिंगल्स। So we have Page of Cups along with Strength, Five of Cups along with Nine of Wands, Eight of Pentacles along with Judgment. ज़ोडिएक साइंस की यहाँ पर बात करूँ तो 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर दिख रही हैं मुझे। सिंगल्स के साथ में शुरुआत करेंगे। सिंगल्स यानी इस समय अभी आपकी लाइफ में कोई भी पार्टनर नहीं है, ना कोई एक्स है, ना कोई और है, एंड आप अपनी इच्छा से किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोशिश करें कि आपकी लाइफ में कोई एक स्टेबल पार्टनर आ जाए, तो वो सिंगल की लिस्ट में आएंगे। और अगर आप किसी के साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, चाहे कॉन्टैक्ट है, चाहे नो कॉन्टैक्ट है, चाहे आप किसी को पसंद कर रहे हैं, आपकी कोई लव इंटरेस्ट है, आप सभी लोग कपल्स की एनर्जी के अंदर उसको चेक करेंगे। ठीक है, सिंगल्स यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत हिम्मत जुटा करके अब आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर के, रिलेशनशिप्स को लेकर के, पॉजिटिविटी को लेकर के। अभी भी हल्की फुल्की से इमेच्योर्ड एनर्जीज आप लोगों के अंदर हैं। मे बी आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को या तो डिमांड कर रहे हैं, या आप मांग रहे हैं, या आपकी इच्छा है कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने हैं जिसके लिए शायद इस समय आप तैयार नहीं हैं, मुझे ये लग रहा है। आई ऑल्सो फील सिंगल्स आपको थोड़ी हिम्मत जुटानी है आगे बढ़ने के लिए। आगे इन द सेंस कि आप जिस भी तरीके से अपने रिलेशनशिप को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, मे बी आप किसी को ढूंढना चाहते हैं, मे बी आप मैट्रिमोनियल साइट्स पर हैं, मे बी परिवार वालों के साथ में आपने बातचीत करके रखी है, तो थोड़ी और हिम्मत जुटा करके और थोड़ी और स्ट्रेंथ और करेज जुटा करके आपको आगे बढ़ना है। एक बहुत ही कंफर्टेबल कंपैटिबल जीवन साथी इतना आसानी से मिल जाए, थोड़ा सा ये मुश्किल इस समय दिख रहा है, स्पेशली इन दीज 15 डेज। हाँ, आप अपनी तरफ से मेहनत पूरी करके रखिएगा, क्योंकि आपके जो काउंटर पार्ट है, आपके जो पार्टनर हैं, इस समय वो किसी परिस्थिति के अंदर हैं जिसकी वजह से वो अभी एकदम से रूबरू नहीं हो रहे, आपके सामने नहीं आ रहे हैं। तो आपको थोड़ी सी खोजबीन थोड़ी स्ट्रांगली करनी होगी, ये एनर्जी दिख रही है। चलिए कपल्स की अगर बात करें, कपल्स सबसे पहली एनर्जी आप लोगों के लिए मुझे ये दिख रही है कि आप लोग रोमांटिक हो सकते हैं रिलेशनशिप के अंदर इन 15 दिनों में। ओके, रोमांस बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट में रखता है आपको, अपने पर्सन के साथ में टाइम स्पेंड करना, पर्सन के साथ में घूमना, XYZ चीज़ें में बहुत ज़्यादा इस समय इंटरेस्ट है आपको। मुझे लग रहा है कि आप अपनी कुछ चीज़ें, अपनी इच्छाएं या अपनी इच्छा की मुझे एनर्जी ज़्यादा आ रही है, या ज़बरदस्ती की एनर्जी नहीं आ रही, लेकिन बहुत ही बारीक है ये बात, थोड़ा सा समझिएगा कि आप अपनी कोई इच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने पार्टनर को, और आपके पार्टनर उसको आपकी ज़िद समझ रहे हैं, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं उनके साथ में, या आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि है ये एक नॉर्मल साधारण सी बात, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर को कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपने प्यार से, आप अपने तरीके से अपने पार्टनर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो समवेयर उनको ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही और समझ भी नहीं आ रही है। ओके, आप जितनी पॉजिटिव और मोटिवेटेड एनर्जीज़ के अंदर हैं, आपके पार्टनर बिल्कुल अलग और ऑपोजिट एनर्जीज़ के अंदर। अगर आप इतने खुश हैं, आप रोमांस के अंदर बिलीव कर रहे हैं, प्यार के अंदर बिलीव कर रहे हैं, आपके पार्टनर उस एनर्जी के अंदर इस समय बिल्कुल नहीं है। हो सकता है टेम्पररी आपसे डिस्टेंस में चले जाएं, बातचीत नहीं करें, आप जितना उनको 4 बार कॉल कर रहे हैं तो शायद वो 1 बार जवाब दें, शायद आप उनको कॉल कर रहे हैं और वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं, ये एनर्जी भी दिख रही है। समवेयर मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को या तो आपकी कोई बात बुरी लग गई है, या उनको ये गलतफहमी हो रही है कि आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग के भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चांसेस आप लोगों की तरफ से दिख रहा है, मिसगाइड हो रहे हैं आपके पार्टनर।
आप इस रिश्ते को बिल्ड करना चाह रहे हैं, बहुत ही क्लियरली ये एनर्जी दिख रही है, बना रहे हैं, निभा रहे हैं, रिश्ते को चला रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर समवेयर आपके पार्टनर किसी कर्मा को फेस करे, कोई कार्मिक परिस्थिति को फेस करे जिसकी वजह से उनका दिल दिमाग इस समय अशांत है। आपकी अंडरस्टैंडिंग या आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझना अभी उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए उन्हें थोड़ा सा स्पेस देने की ज़रूरत है आपको। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर ईश्वर से किसी तरीके से या तो प्रार्थना कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या उनकी लाइफ में कोई पर्सनल लाइफ में जैसे कि हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, या फाइनेंशियल सिचुएशंस कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेसफुल चल रही है, या पेरेंट्स की तरफ से कोई इश्यू है, या जॉब या करियर में कोई बहुत मेजर इवेंट से आपके पार्टनर गुजर रहे हो, ये एनर्जी दिख रही है जिसकी वजह से वो इरिटेटेड है, एजिटेटेड है आपको लेकर के। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू चेक एंड स्क्रीन्स एंड आई बटन। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर। बाय बाय।